We have more breaking news coming in. There is action now taken against the superintendent of police in Nuh, from where the first riot had taken place. After massive communal clash, the superintendent of police, the top cop there in Nuh, in Mewat region, has been transferred. This appears to be the first clampdown on the Haryana police that has taken place as well. And this is the first, it appears, as a step that has been taken. Satyendra Chauhan gets us the latest on that. Yes, Satyendra, go ahead. Superintendent of police जो है Nuh के उनको ट्रांसफर कर दिया गया है. What is the reason behind it? मुझे देखिए, रीजन बिल्कुल साफ है. बहुत जब से ये वारदात हुई है, जब से ये हादसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, लगातार विपक्ष इस बात पर निशाना साध रहा था कि जब एक इतनी महत्वपूर्ण एक यात्रा निकल रही थी, एक सेंसिटिव यात्रा निकल रही थी, जिसको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट भी था, ऐसे माहौल में भला एक जिले का एसपी छुट्टी कैसे जा सकता है? और छुट्टी जाने के बाद ये वारदात हुई, तो लगातार इस बात को लेकर विपक्ष ये कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित योजना थी, और जिसकी जानकारी नुह के एसपी को थी. और एसपी महोदय ने जब एक इतनी सेंसिटिव यात्रा निकल रही थी, इस तरीके से छुट्टी ली है, तो हालांकि लगातार सरकार बचाव करती रही कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा है और वरुण सिंगला का तबादला अब नुह से हटाकर भिवानी कर दिया है. नए एसपी नरेंद्र बालियान को लगाया गया है. तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सरकार एक दबाव का सामना कर रही थी, और वो दबाव कहीं ना कहीं सरकार के जो है काम आया है. और फिलहाल जो नुह के एसपी मेवात के उनको जो है फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है. पूजा और सत्येंद्र, हमें ये भी बताएं, क्योंकि हरियाणा पुलिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जब यात्रा में आपको पता था कम्युनल टेंशन हो सकती है ऐसे एरिया में, आप एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से ले जा रहे हैं एक हिंदू यात्रा, अगर किसी भी तरह की टेंशन होती तो पुलिस पहले से क्यों नहीं मौजूद थी इन अ गुड नंबर? तो क्या ये भी रीजन हो सकता है, मान सकते हैं कि जब पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया गया, उसके बाद देखिए किस तरह से वायलेंस इरप्ट हो जाता है? सत्येंद्र, देखिए पूजा, बिल्कुल वाजिब सवाल है, और सरकार लगातार, आपने तमाम इंटरव्यू मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और आला अधिकारियों के आपने सुने होंगे, वो लगातार एक वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये यात्रा हर साल होती थी. हर साल होती थी और हर साल पुलिस बंदोबस्त होता था. लेकिन अब की बार जबकि सोशल मीडिया पर लगातार एक दौर चल रहा था जिसमें मोनू मानेसर से लेकर बिट्टू बजरंगी, जो कि बजरंग दल और अन्य गौरक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, वो लगातार चैलेंज कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम उसी गांव से यात्रा निकालेंगे जहां के जुनैद और नासिर होते थे. और ये इस तरह का दोनों पक्षों की तरफ से चल रहा था. और ऐसे माहौल पर यात्रा से महज 2 दिन पहले जब जिले का एसपी छुट्टी पर चला जाए, तो आप समझ सकते हैं, और एसपी जो है जिले का पुलिस का कप्तान होता है, जिसके ऊपर पूरे जिले की एक क्विक सवाल सत्येंद्र, आप कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस वक्त थे ही नहीं अवेलेबल ड्यूटी पे उन दिनों जब ये हादसा हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाने साध रहा है कि एक इतनी सेंसिटिव यात्रा एक ऐसे सेंसिटिव इलाके से और एक सेंसिटिव माहौल में निकल रही है, और उस दौरान उस जिले में पुलिस का कप्तान ही नहीं है. तो ऐसे में उस जिले की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किसके हाथों में थी? यही तो सवाल है जिसको लेकर सरकार पर विपक्ष निशाने साध रहा है, और विपक्ष का दबाव कहीं ना कहीं काम आया है. फिलहाल लिखित ऑर्डर सरकार ने जारी कर दिए हैं, वरुण सिंगला को एसपी न्यूज से हटा दिया गया है. Thank you so much, Satyendra, for this big news that you're telling us. Superintendent of Police has been transferred, and the big question, even if he was unavailable for some reason, why was there not orders given importantly to ensure that this first incident is taken care of, so that whether it's Bittu Bajrangi or Monu Manesar's videos or Mohammed Samar's videos, to attract people, crowd to indulge in violence, if they had been stopped in the first place, this would not have happened.